तो हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है एमजेड क्लासेस में। आई होप कि आप लोग बेहतर होंगे और काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे और तैयारी भी अच्छा कर रहे होंगे, है कि नहीं सर? तो मैं फिर से आ गया आप लोगों के लिए एक नए वीडियो के साथ आपके पास। और आज जो हम लोग का टॉपिक है सर, इंट्रो ऑफ इट ट्रिग्नोमेट्रिक है सर। आज हम लोग इंट्रो करेंगे, कहने कि ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में जानेंगे। बहुत सारे बच्चों का एक कमेंट आया था कि सर आप सबसे पहले क्या करें कि आप डिटेल में हमें बता लीजिए आखिर ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, तो उस चीज़ पे चर्चा कीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन वगैरह डाले तो बेहतर होगा। तो मैंने भी सोचा चलो यार बच्चे लोग भी ठीक कहते हैं, उसी हिसाब से किया जाए, ताकि उन लोग को भी कुछ बेनिफिट हो जाए, है कि नहीं। और ये जो चैनल है ओनली फॉर बेनिफिट फॉर द स्टूडेंट्स के लिए है एंड नथिंग टू अदर्स, ठीक है। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं सर, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। विदाउट लेट किए हुए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। एक्चुअली क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, क्या चीज़ होता है, तो इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं सर। जैसे कि सपोज करें कि मान के चले ये बेसिकली एक मैथ का एक ब्रांच है। मैथ का क्या एक ब्रांच है, एक शाखा है, जो हम लोगों को क्या बताता है कि किसी भी चीज़ का अगर कोण निकालना हुआ या उसका भुजा का लंबाई या ऊंचाई निकालना हुआ, तो उस चीज़ के बारे में अगर हमको पता करना है तो उसके लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। इसका खासा यूज आपको दिखाई देगा, आपको बहुत सारे रोस्ट कंस्ट्रक्शन वगैरह में, या आपके बहुत सारे आपके ब्रिज वगैरह बनाने में, मतलब जहाँ पर भी आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी चीज़ का लंबाई निकालना या चौड़ाई निकालना या उससे कितना एंगल निकालना है, वो सब के बारे में बात होती है सर। तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं सर, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री नथिंग, मतलब ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं। और ये आपका हिंदी में होता है त्रिकोणमिति होता है सर। क्या होता है सर? त्रिकोणमिति होता है, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हो जाएगा आपका सर? ट्राइगोनोमेट्री। आपका यहाँ पे जो ये ट्राई का मतलब क्या हो गया सर? 3। और गोन का मतलब हो जाता है सर आपका यहाँ पे साइड हो जाता है। और मेट्री का मतलब हो जाता है सर आपका मेजरमेंट हो जाता है। क्या होता है सर? मेजरमेंट हो जाता है, ठीक है। तो जब हमें किसी भी ट्रायंगल का या किसी भी शेप का, आकार का, या मतलब उसमें हमको क्या निकालना है सर, उसके साइड विथ आपके उसके साथ एंगल पता करना है सर। तो उसके जगह पे हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं सर? ट्रिग्नोमेट्री। मेट्री का मतलब क्या होता है सर? माप होता है। और साइड का मतलब भुजा होता है। तो मतलब मैथ्स का वह ब्रांच जो आपको क्या करे सर, किसी भी मतलब एंगल, किसी भी चीज के एंगल और उसके साइड के बारे में बताए। तो वैसे मैथमेटिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं सर? ट्रिग्नोमेट्री को बोलते हैं। क्या है सर? ट्राइग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथ that deals about the side and angle of any figure। मतलब क्या होता है कि जब हमें किसी भी फिगर के आपको क्या निकालने, साइड निकालने या एंगल के बारे में पता करना, तो उसको पता करने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल, जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा पार्ट्स क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये हमें बताने को, ये हमें पढ़ने को मिलता है। और ट्रिग्नोमेट्री के बिना आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो चले अब ट्रिग्नोमेट्री में जो, ये तो हमें पता चल गया ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, कि मतलब जो क्या करता है कि साइड एंगल के बारे में बताते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। लेकिन क्या होता है, अब आगे इसके प्रोसेस चलते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे सिलेबस और हमारे जो 10th क्लास के हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं सर। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों को एक चीज़ का काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है सर, वो है मेरा पाइथागोरस सर, ठीक है। तो पाइथागोरस में थोड़ा हम लोग समझते हैं, चलिए पाइथागोरस के बारे में समझा जाए। तो पाइथागोरस आपका क्या होता है सर? पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन था जो एक रिलेशन दिया था, एक आपके राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज के लिए एक प्रॉपर्टीज दिया था, जिसको आप लोगों को पढ़ना है, आपका चैप्टर 6 में पढ़ना है, ठीक है। उसने ये बताया था कि आपका कोई एक पार्ट, 3 पार्ट होते हैं ट्रायंगल में। तो ये वाला जो पार्ट होगा सर, उसको हम क्या बोलेंगे सर? पी। और ये वाला पार्ट को क्या बोलेंगे? एच। और ये वाला पार्ट को क्या बोलेंगे सर? पी। मीन्स क्या होता है सर, जो ये वाला पार्ट होगा इसको बोला जाता है सर लंब, बोला जाता है लंब। और इधर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं सर? आधार बोलते हैं।
और ये वाला पार्ट एच वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं सर, आपका कर्ण बोलते हैं। ठीक, तो जो आपके जो डायगोनल लाइन दिख रहा है, टेढ़ा लाइन जो आपको दिख रहा है, ये वाला टेढ़ा लाइन ठीक है, ट्राइंगल में ये वाला जो पार्ट होता है ना सर, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक सर। अब इसमें से अब जो देख रहे हैं कि आपको जो आपका हॉरिजेंटल लाइन, मतलब कहने का मतलब जो आपको सीधा लाइन ऐसे सूता हुआ नजर आ रहा, मतलब लेटा हुआ नजर आ रहा, तो ये वाला पार्ट आपको क्या कहलाता है सर, बेस कहलाता है। क्या बेस कहलाता है। और जो आपको एक सीधा लाइन दिख रहा है ट्राइंगल पे, ये वाला पार्ट, ये आपको कहलाता है सर परपेंडिकुलर कहलाता है। क्या, परपेंडिकुलर। ठीक सर, परपेंडिकुलर कहलाता है। तो ये वाला पार्ट मेरे पास क्या हो गया सर, कर्ण हो गया, ये हो गया आधार हो गया, और ये वाला पार्ट क्या हो गया सर, लंब। तो पाइथागोरस बताया था कि अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और बाकी कोण 90 डिग्री से कम हो और दोनों मिला के, या तो दोनों मिला के 90 डिग्री होनी चाहिए, तो बोलता है उसमें से जो परपेंडिकुलर का मतलब माप होगा या उसका मेजरमेंट होगा और बेस का जो मेजरमेंट होगा, दोनों का अगर स्क्वायर करेंगे तो अकेले क्या होता है, वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आता है। मीन्स बोला, वो वेरीफाई किया, वो फॉर्मूला दिया कि आपको अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर रहे हैं और बेस का स्क्वायर कर रहे हैं, तो उन दोनों का सम किसके बराबर होगा, हाइपोटेनस के अकेले के बराबर होगा। वो क्या बताया था कि किसी भी परपेंडिकुलर का स्क्वायर या बेस का स्क्वायर वो किसके बराबर होगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर का। तो ये जो फॉर्मूला है इसका हमको काफी यूज करने का मिलेगा और काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन सा पार्ट्स हाइपोटेनस कहलाता है, कौन सा का परपेंडिकुलर और कौन सा का पार्ट्स बेस कहलाता है। तो जो दिख रहा है आपको, ये टेढ़ा लाइन दिख रहा है, टेढ़ा आदमी जैसे दिखता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण और हाइपोटेनस होगा। ये वाला जो स्ट्रेट पार्ट दिख रहा है सीधा खड़ा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा। और ये जो आपको जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है सूता हुआ लाइन हो जाएगा, आधार हो जाएगा। जो सो जाए तो आधार, जो खड़ा हो जाए तो परपेंडिकुलर लंब, और जो तिरछा हो जाए तो उसको हाइपोटेनस या कर्ण बोलते हैं। आई होप आप लोगों को ये पाइथागोरस के ये राइट ट्रायंगल के कौन कौन से पार्ट क्या कहलाते हैं सबको समझ में आ गया। ठीक से, अब चलते हैं आगे इसके प्रोसेस में। ठीक, तो चले। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोगों को यूज होने वाले इसी ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल से बेस्ड 6 फॉर्मूले बनाए गए ट्रिग्नोमेट्री के, जिसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं या त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं बच्चे, त्रिकोणमिति अनुपात, या इसको ट्राइगो ट्राइगो इसको ट्राइगो रेशियो भी बोलते हैं। शॉर्ट में हम ट्राइगो में बोल रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, इसको बोलते हैं ट्राइगो रेशियो। तो 6 फॉर्मूले दे गए। सबसे पहला आपका फॉर्मूला दिया गया था साइन, और यहाँ पे थीटा कहने का मतलब एंगल के बारे में शो करेगा सर। चलिए मैं इसको थीटा ना लेकर कुछ एंगल ही ले लेता हूँ। सपोज करें आपका इस ट्राइंगल का नाम क्या दे देता हूँ, ए, आपका बी, और ये पार्ट क्या होगा, सी होगा। यहाँ पे तो आपका 90 डिग्री है, तो मेरे पास जो एंगल बन रहे हैं आपके 3 एंगल ट्राइंगल में। यहाँ पे हमको पता है कि एंगल बी बन रहा है, एंगल बी इक्वल टू कितना डिग्री आपका है सर, 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसके बारे में तो पता नहीं, तो उस एंगल को क्या नाम देंगे सर, एंगल ए। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसका नाम क्या देंगे सर, सी। ठीक है। अब ये मेरे पास साइड क्या होता है सर, पी होता है, और ये वाला साइड क्या होता है सर, बी होता है, और ये वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ठीक, तो मेरे पास मतलब फॉर्मूला दिया गया कि 6 फॉर्मूले दिए गए। ठीक है। साइन थीटा पहला फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर क्या होता है सर, कि जब भी साइन थीटा बोले तो आपको क्या लेना है सर, परपेंडिकुलर मतलब पी को लेना है, और हाइपोटेनस को लेना है मतलब पी बाई एच। फिर उसके बाद क्या हुआ सर, कोस थीटा आया। तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी को छोड़कर अब किसको लेना है सर, बेस को लेना है। तो बेस मेरे पास ये है, तो बी बाई एच। उसके बाद आया सर टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर, इस बार पी को लेना है, बी को लेना, बट एच को नहीं लेना, मतलब पी और बी को लेना है। ठीक सर। अब इसी का जस्ट अपोजिट फॉर्मूला आपका क्या होता है सर, कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, इसका जस्ट टर्न आउट कर दिया, मतलब उल्टा कर दीजिए, मतलब एच बाई पी कर दीजिए। फिर उसके बाद होता है कोस का उल्टा क्या होता है सर, सेक होता है। क्या होता है, सेक थीटा, इसका उल्टा रिवर्स हो जाता है एच बाई बी। फिर उसके बाद देखिए कोट थीटा, तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर, बी बाई पी।
मतलब आप देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें 6 फ़ॉर्मूले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फ़ॉर्मूले हैं। इन्हीं की मदद से आप सारे क्वेश्चन करने वाले, इन्हीं की मदद से आगे आप बढ़ने वाले हैं। क्योंकि इन 6 के बारे में आप नहीं जानिएगा, तो आपको कुछ भी नहीं आएगा ट्रिग्नोमेट्री का। तो कहने का मतलब आप देख रहे हैं कि साइन थीटा का जो मान हो रहा है, वो कितना है? p/h होता है। अब कोसेक थीटा उसका जस्ट क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। इसीलिए इस फ़ॉर्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं सर? रिवर्स फ़ॉर्मूला बोलते हैं, रेसिप्रोकल फ़ॉर्मूला बोलते हैं सर। ये जस्ट उसके उल्टे है। व्युत्क्रम है, मतलब मतलब उसके जस्ट उल्टा है कि नहीं? तो साइन थीटा का उल्टा क्या? कोसेक थीटा। एंड कोस थीटा का उल्टा क्या है सर? सेक थीटा। एंड टेन थीटा का उल्टा क्या है? कोट थीटा। अगर आपने एक फॉर्मूले याद रख लिए, तो आपको बाकी फॉर्मूले उसको निकालने की जरूरत नहीं है। साइन थीटा तो आपको कोसेक थीटा मिल जाएगा, बस उसको टर्न आउट कर दीजिए। कोस थीटा याद कर लिया तो आपको सेक थीटा, और अगर टेन थीटा याद कर लिया तो कोट थीटा। तो इस तरह से ये 6 फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। और दूसरी बात, पाइथागोरस के फॉर्मूले ये आपको ये फॉर्मूले कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होते हैं? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक सर, बस एक ही फॉर्मूले याद करने, आप लोगों को इससे 4-5 फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं। यहाँ कहीं-कहीं क्या होता है सर कि इसमें अलग से पी स्क्वायर का फॉर्मूला बता दिया जाता है कि एच स्क्वायर बनाओ और बी स्क्वायर, इसको भी याद रखना है। फिर उसके बाद बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना के बोलता है बच्चों इसको भी याद रखो। तो ये सारे तो मतलब क्या सारे हम कहा है कि मैं सारे फॉर्मूले याद करते रहे, इतने सारे फॉर्मूले आपको बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है। वो भी कौन सा? ये जो मैंने आपको रेक्टेंगल कर दी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यही फॉर्मूले आपको सारी चीज बताएंगे, है कि नहीं? तो इसी फॉर्मूले को लेफ्ट करना, राइट करना, एंड यू हैव गॉट ए बाकी फॉर्मूला, है कि नहीं? तो चले आप लोगों को ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के ये फॉर्मूले याद हो गए, और ये भी आपको पाइथागोरस के फॉर्मूले हो गए। तो चले अब हम चलते हैं, कुछ ट्रिक करते हैं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम न हो, आखिर ये फॉर्मूला को कैसे याद रखा जाए। ठीक सर, तो चले इसको मैं मिटा देता हूँ। आई होप आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। और अगर आप जब मेरा वीडियो देखें तो आप वो वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो जो मैं आगे बताते गए अपने वीडियो पे वो आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक सर, तो जैसे हम लोगों को उसको कैसे याद रखना है साइन कोस थीटा का। ठीक सर, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रिक है सर। पी, पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री, पी फॉर प्रसाद, और एच फॉर हरि, एच फॉर हरि, और फिर बी फॉर बोन। ठीक सर, काफी आसान तरीका है कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। आपको क्या करना है, आप देखिए यहाँ से आप ये ले ले फर्स्ट फर्स्ट p/h, यहाँ से इसका फर्स्ट फर्स्ट ले ले ए, इसका फर्स्ट लेटर इसका ले ले ये। अब देखिए, अब बीच में क्या करें, इसमें डिवाइड लाइन दे दी, इंडिया पाकिस्तान कर दे। अब देखो, अगर इसको ऊपर से देखेंगे p/h, तो ये आपको साइन थीटा का फॉर्मूला देगा सर। अगर इसको नीचे से देखें तो आपको क्या देगा सर? कोसेक थीटा का फॉर्मूला। अब बीच वाले को देखो तो टेन थीटा, और नीचे से देखो तो कोट थीटा, ऊपर से देखो तो आपको हो जाएगा ये, सॉरी ओ आई ड्रोन मिस्टेक किया थोड़ा सा, ये आपका ये कोस थीटा का देगा, सॉरी सॉरी यार। और ये नीचे वाले आपके क्या? सेक थीटा। ये जो p/b है आपके टेन थीटा होगा, और नीचे से देखोगे तो आपको कोट थीटा नजर आएगा, है कि नहीं? मतलब एक ही चीज में सारे फॉर्मूले या फड़ास, मतलब क्या है, बस पंडित को बद्री कर देना, बद्री को प्रसाद दे देना, और हरि हरि बेचारा बोलते जाएगा। पंडित बद्री को क्या दिया? प्रसाद दिया। अब प्रसाद देने के बाद वो खुश हो गया और क्या बोलने लगा? हरि हरि बोल। तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तुम्हारे पॉकेट में आ जाएगा, है कि नहीं? तो ऊपर से देखो फर्स्ट वाला पंडित और हरि को तो साइन थीटा, नीचे से देखो तो कोसेक थीटा। बद्री और हरि को ऊपर से देखो तो कोस थीटा, नीचे से तो सेक थीटा। ऊपर से देखो तो टेन थीटा, नीचे से तो कोट थीटा। तो ये फाइनली आप लोगों ने इसको समझ रखा है। ठीक सर, अब इसके बाद चलते हैं सर, जब मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट एंगल हो, अब उसमें हमको निकालने के लिए बोले तो उसको कैसे समझना है। ठीक सर, चलिए इसको मिटा देते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे सपोज करें मेरे पास एक फिगर है। ठीक सर, इसका नाम क्या दे देते हैं सर? ए, बी और सी। उसके बाद ये मेरे तो 90 डिग्री हो जाएगा सर। ठीक, अब हमको बोल देगा कि बताओ बच्चों, सपोज करें इसका मान ले लेते हैं 3, इसका मान लेते हैं 4, तो आपका इसका कितना हो जाएगा सर? आप बोलोगे सर 3 और 4 7 होता है, लेकिन ये आपका 7 क्या हो जाएगा सर? गलत हो जाएगा सर। तो आपको क्या करना है? पाइथागोरस भैया जी को याद करना है। तो पाइथागोरस क्या बोले थे? बाबू एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, नहीं तो जाओगे कहाँ? गड्ढा में जल दिए। तो पी का वैल्यू मेरे पास कितना है सर? ये आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है सर, ये आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर। ये आपका क्या है? नीचे बेस, तो बेस कितना है?
आपका 4 का स्क्वायर और बीच में प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 16 9 कितना होता है सर बच्चों 25। तो एच स्क्वायर बराबर 25। अब एच का स्क्वायर को हटा देंगे तो अंडर रूट होता है 5। अब देखिए बच्चों, आप लोगों को याद है क्यूब रूट क्या होता है या वर्गमूल क्या होता है। तो जैसे ये रूट के अंदर में 25 है, मतलब ये किसका डबल होगा, ये किसका स्क्वायर होगा या किसका ये अपने आप से डबल होगा तो वो वैल्यू देगा। तो आप जानते हैं 25 किसके पारा में आता है सर, 5 पछे 25। मतलब इसका अंदर क्या होता है सर, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा सर 5। मतलब ये वाला मान 5, ठका गए ना, 7 बोल रहे थे 5 होगा, है कि नहीं। अब जैसे देखो, हमें क्वेश्चन में बोल दिया कि बताओ बच्चों साइन सी का मान कितना होगा। तो देखिए ध्यान से, आप देखिए आपको एंगल सी किधर दिख रहा है सर, नीचे की ओर। तो जिस एंगल के हिसाब से आपको बोलेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको फिगर को टर्न आउट करना पड़ेगा, मतलब उधर घुमा कर देखना पड़ेगा। ठीक, तो आपका एंगल यहाँ पे क्या है सर सी, तो सी किधर बना हुआ है सर, आपका नीचे बना हुआ। तो आपका जिधर रहेगा एंगल, फिगर को उधर से ही देखना है। तो आप देखिए, अगर आप इधर से देखिएगा तो ये वाला पार्ट क्या है आपका, एक हॉरिजॉन्टल लाइन सुतल लाइन है। तो ये वाला क्या है, बेस। मैंने अपने जस्ट कुछ देर पहले बताया कि जो सुतल लाइन है वो क्या होता है, बेस होता है। और उसका बगल वाला खड़ा क्या हो जाता है आपका, उसका मतलब क्या बोलते हैं, लंब हो जाता है, या उसको बोल सकते हैं पी बोल सकते हैं। जैसे देखिए, अब कभी भी ये वाले पार्ट क्या हो जाएगा, ये क्या है हॉरिजॉन्टल है, मतलब सुता हुआ लाइन है, तो ये आपका बेस हो जाएगा। उसका जस्ट बगल वाला क्या हो जाएगा, पी जो खड़ा है सर। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है यहाँ पे ये आपका पी, साइन का फॉर्मूला में क्या होता है सर, पी बाई एच। तो मेरे पास पी मेरे पास कितना है सर, ये आपका पार्ट है तो 3, और एच मेरे पास कितना है 5। तो एंगल यहाँ पे जो रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको फिगर को देखनी है, ठीक सर। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ये बोल देगा कि साइन ए निकालो बच्चों, तो फॉर्मूला तो आपको पी बाई एच ही रखना है, लेकिन फिगर इस बार क्या करना है सर, आपको देखिए एंगल ए, और एंगल ए किधर बना हुआ है सर, आपका ऊपर की तरफ बना हुआ है। जब ऊपर की तरफ बना हुआ है सर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको फिगर को देखने की कोशिश। अब आपको जो फिगर है अपने आप को एज्यूम करना है कि आप यहाँ पे आ जाए, और जब आप यहाँ पे आइएगा तो आपको कौन सा लाइन सूता हुआ नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट नजर आ रहा है ए बी, जो कि 3 है। और मेरे पास ये वाला लाइन क्या हो जाएगा सर, बेस, मतलब परपेंडिकुलर, और ये जो का शो हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा सर, आपका पी आपका कितना हो जाएगा 4, और नीचे कितना हो जाएगा सर 5। मतलब एक बात कुल मिला के है सर, अगर आपका एंगल किधरों चेंज करे, आई डोंट केयर, आपको ये देखना है कि उसका एंगल कौन सा यूज कर रहा है सर। एंगल जिधर यूज करेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको फिगर को टर्न आउट करना पड़ेगा। तो मतलब एक बात हमको समझ में आ गया कि जिधर से देखो वही बी होगा, वही बी होगा। बी फॉर क्या हो जाएगा सर, बेस। और उसका बगल वाला सीधा पी होगा, पी फॉर परपेंडिकुलर, ठीक है। मतलब उसका बगल वाला क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब अगर फिगर में जिससे बोला उसके अकॉर्डिंग देखो, उसका जिधर से देख रहे हो बेस हो जाएगा, उसका जस्ट बगल वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है सर। तो चले इसको फिर से एक बार और बेहतर क्लियर कर लेते हैं इसको रफ फिगर में। ये तो आपका रफ में था, अब इसको थोड़ा सा और बेहतर कर लेते हैं, ठीक सर। ये मेरा दो फिगर ले लिए। अब मेरे पास ए बी सी। अब जैसे देखें मेरा एंगल यहाँ पे सी बन रहा है, यहाँ पे एंगल आपका ए बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री है। जैसे हमको बोल देगा कोस ए निकालो, इसको मिटा देना पड़ेगा, कोई काम का नहीं। कोस ए, और एक जगह बोलेगा आपको कोस सी निकालो, ठीक सर। कोस सी, आप जरा यहाँ पे देखें आपका एंगल किधर बन रहा है सर, सी। सी कहाँ पे है सर, आपका इधर, एकदम जस्ट एकदम आंख बंद करके एकदम सी जिधर बन रहा है उधर अपने एरो चिन्ह खींच दीजिए। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा। ये वाला आपका क्या हो जाएगा सर, परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब ये पार्ट आपका क्या हो गया सर, कोस का फॉर्मूला बी बाई एच होता है, और ये मतलब तो बी मेरे पास ये कौन सा हो जाएगा सर, बी सी हो जाएगा, और एच मेरे पास क्या हो जाएगा, एस सी। लेकिन अब हम लोगों को निकालना है सर कोस ए निकालना, क्या निकालना, कोस ए। तो आपका फिगर आप किधर ए बन रहा है एंगल सर, आपका इधर बन, आप फिगर को इधर से देखें तो मेरे पास बेस कौन हो जाएगा सर, ए बी हो जाएगा। मतलब बी बाई एच फॉर्मूला तो वही होगा, बट ए बी और एच कितना हो जाएगा सर, ए सी। अब दोनों कंडीशन में देखें जरा
कि आपका एच वाला पार्ट नहीं चेंज हो रहा, लेकिन ये वाला पार्ट क्या हो रहा सर, चेंज हो रहा। इसका मतलब क्या हो रहा कि बेस और परपेंडिकुलर एक दूसरे पे चेंज हो सकता है, बट एच कभी भी चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट है। क्या होगा सर, सॉरी, एच क्या होगा सर, आपका कांस्टेंट होगा। मतलब ये कभी भी बदलने वाला नहीं है। ये जट्ठर आदमी है, जैसे जट्ठर बच्चा हो ना, नहीं भाई हम अपना मूड चेंज नहीं करेंगे, किसी भी हालत में चेंज करेंगे, ये भैया जी चेंज करने वाले नहीं है। मतलब आपका जो बेस होगा और परपेंडिकुलर होगा वो अपने सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते रहेंगे। एंगल जैसा बोलेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको चेंज होना है। तो फाइनली हम लोगों ने ये जाना है ट्रिग्नोमेट्री के क्या होता है, कि आज का क्लास जो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन था, जिसमें हम लोगों ने ये समझा कि मतलब ट्रिग्नोमेट्री बताता ये है कि अगर हम लोग किसी भी चीज़ का एंगल निकालना, साइड निकालना, ट्रिग्नोमेट्री यू कैन अप्लाई। ठीक सर, उसमें 6 फॉर्मूले हमने दिखाएंगे, जैसे कि साइन कोस थीटा, टेन थीटा एंड कोट थीटा एंड सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ये 6 फॉर्मूले। और पाइथागोरस भैया जी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, और वो 6 फॉर्मूले। अब वो 6 फॉर्मूले याद रखने का तरीका मैंने भी बता दिया कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ऊपर से देखो तो पहला वाला साइन थीटा, बीच वाला कोस थीटा और लास्ट वाला टेन थीटा, उसका जस्ट उल्टा करो तो कोसेक थीटा, सॉरी सेक थीटा एंड कोट थीटा। एंड दो चीज हमेशा चेंज होता है, एक क्या होता है, बेस और परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर हमेशा चेंजेबल है, बट एज क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एंजॉय के साथ इसको समझें और बेहतर मतलब अपने पढ़ाई पे करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर नहीं करना है। शेयर तभी करना है जब आपको पूरा समझ में आ जाए, और आपको जब अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना है। शेयर तभी करना है जब आपको अच्छा लगे, है कि नहीं। मैं आपको नहीं बोलूँगा आपको लाइक करना शेयर करना, लेकिन एक बार तो ज़रूर ही करना है कि नहीं। तो चले बच्चों, अपने अगले वीडियो पे मेरा इंतज़ार करें।